कहानी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम जेम्स और दूसरे का नाम विक्टर है। और ये दोनों भाई हैं, लेकिन छोटा भाई जेम्स अक्सर बीमार रहता है, जिस वजह से उसका बड़ा भाई विक्टर अपने छोटे भाई का ख्याल रखता है। और तभी इन दोनों बच्चों का फादर वहां आता है और वो अपने छोटे बेटे से कहता है कि परेशान मत हो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अब जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी इनके फादर को कोई आदमी आवाज देकर नीचे बुलाता है और इनके फादर नीचे चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद घर में गोली चलने की आवाज आती है, जिसकी आवाज को सुनते हुए जेम्स दौड़कर नीचे जाता है और वहां वो देखता है कि मेरे फादर को एक आदमी ने गोली मार दी है। ये देखकर जेम्स को काफी गुस्सा आता है और तभी हम देखते हैं कि जेम्स के हाथों से हड्डियों के नुकीले पंजे निकलते हैं। और फिर जेम्स अपने गुस्से पर काबू न पाते हुए बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी की बॉडी में अपने नुकीले पंजे घोंप देता है। लेकिन तभी वो आदमी जेम्स को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिससे जेम्स पूरी तरह से हिल जाता है। वो आदमी कहता है कि ये तुम्हारे असली पिता नहीं थे, बल्कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। मेरा नाम है थॉमस लोगन। ये कहते ही थॉमस लोगन की मौत हो जाती है। अब यहाँ जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपना घर छोड़कर भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस आकर मुझे मर्डर के केस में अरेस्ट कर लेगी। अब जब जेम्स भाग रहा होता है, तभी उसके पास उसका भाई विक्टर आता है और विक्टर अपने छोटे भाई से कहता है कि हम दोनों काफी अलग हैं, हमारे अंदर अलग तरह की शक्तियां हैं और अगर लोगों को हमारी शक्तियों के बारे में पता चला तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए अब हम दोनों को यहाँ से भागना होगा। और फिर ये दोनों छोटी सी उम्र में अपने घर को छोड़कर दूर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें सीधा इन दोनों के जवानी के दिन दिखाए जाते हैं, जहाँ ये दोनों अब सोल्जर्स बन चुके हैं और इस दौरान ये दोनों जंग लड़ रहे होते हैं। और जंग में ये दोनों दुश्मनों पर काफी भारी पड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों म्यूटेंट हैं, जिस वजह से इनकी बॉडी पर बंदूक की गोली भी असर नहीं करती। और इस चीज का फायदा उठाते हुए ये दोनों कई दुश्मनों को मार गिराते हैं। अब यहाँ छोटा भाई जेम्स लोगन अपने उसूलों का पक्का था। वो कभी किसी निहत्थे पर हाथ नहीं उठाता था और हमेशा लोगों की मदद किया करता था। लेकिन बड़ा भाई विक्टर अपनी पावर्स का गलत फायदा उठाने लगा। उसके पास नुकीले नाखून थे और उसे खून खराबे में काफी मजा आता था। और एक दिन जब ये दोनों वियतनाम की जंग लड़ रहे होते हैं, तब विक्टर जंग के दौरान वियतनाम की एक लेडी को रेप करने के लिए कमरे में लेकर जाता है। ये देखकर विक्टर के पास उसका सीनियर आता है और विक्टर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और फिर गर्मा गर्मी में विक्टर अपने सीनियर को मार डालता है। ये देखकर बाकी सोल्जर्स अपने सीनियर की मौत का बदला लेने के लिए विक्टर पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर विक्टर का छोटा भाई लोगन आ जाता है और अपने भाई को सोल्जर्स से बचाने लगता है। लेकिन यहाँ सभी सोल्जर्स इन दोनों को घेर लेते हैं और फिर इन दोनों को खंभे के साथ बांध लेते हैं। अब अपने सीनियर को मारने की वजह से इन दोनों को मौत की सजा मिलती है और फिर सभी सोल्जर्स मिलकर इन दोनों पर गोलियों की बरसात करते हैं। लेकिन म्यूटेंट होने की वजह से इन दोनों पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और फिर सोल्जर्स भी थक हार कर इन दोनों को हथकड़ियों से बांधकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। अब कुछ दिन काल कोठरी में गुजारने के बाद इनके पास कैप्टन विलियम स्ट्राइकर आता है और कैप्टन जानता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा खास हैं, क्योंकि इनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। अब यहाँ कैप्टन इन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को इस काल कोठरी से आजाद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम दोनों को मेरी टीम में शामिल होना होगा, जिसका नाम टीम एक्स है। और टीम एक्स में मैंने तुम्हारी तरह लोगों को शामिल किया है। उन लोगों के पास भी तुम्हारी तरह अलग अलग नेचुरल पावर्स हैं। अब यहाँ ये दोनों भाई सोचते हैं कि यहाँ इस काल कोठरी में सारी जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि क्यों ना हम टीम एक्स को ज्वाइन कर लें। और फिर ये दोनों कैप्टन की बात को मानते हुए टीम एक्स ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद इस पूरी टीम को नाइजीरिया में एक मिशन पर भेजा जाता है और जहाज के अंदर बैठे हुए ये जितने भी लोग हैं, ये सभी म्यूटेंट हैं। इन सभी के पास अलग अलग सुपर नेचुरल पावर्स हैं और फिर ये सभी लोग मिशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें सामने की बड़ी बिल्डिंग में अपने मिशन को अंजाम देना था। मगर बिल्डिंग के अंदर जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सख्त सिक्योरिटी लगी हुई थी। लेकिन यहाँ टीम एक्स के सभी साथी अपनी अपनी पावर्स का कमाल दिखाते हैं और एक एक करके सभी गुंडों को मार गिराते हैं। इसके बाद ये सभी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ एक हीरे का स्मगलर बैठा होता है और यहाँ कैप्टन स्मगलर के पास जाता है और टीम एक्स का एक साथी स्मगलर पर बंदूक तान देता है। वो हीरे का स्मगलर कहता है कि तुम्हें जितने भी हीरे चाहिए तुम लोग ले जा सकते हो, बस मेरी जान छोड़ दो। लेकिन कैप्टन स्मगलर से कहता है कि हमें तुम्हारे हीरे नहीं चाहिए, बल्कि हमें हीरे से भी ज्यादा कीमती चीज चाहिए। और फिर वो एक काले रंग का पत्थर उठाता है और स्मगलर से कहता है कि ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला। तब हीरो का स्मगलर बताता है कि यहाँ से 3 दिन की दूरी पर एक गांव है, वहां के लोगों को ये पत्थर मिला था। अब ये खबर मिलते ही ये लोग उस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, जहां टीम एक्स गांव के सभी लोगों को बंदी बना लेती है। और कैप्टन गांव के एक बंदे को वो पत्थर दिखाते हुए कहता है कि ये पत्थर तुम लोगों को कहां से मिला। तब वो आदमी बताता है कि ये एक पवित्र पत्थर है, ये आसमान से गिरा था।
जिस पर कैप्टन पूछता है कि ये पत्थर आसमान से कहां पर गिरा था, वो जगह मुझे बता दो। तब वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो टीम एक्स से कहता है कि इन सभी गांव वालों को मार डालो। अब यहाँ कैप्टन के ऑर्डर पर एक्स टीम के सभी लोग गांव के मासूम लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन लोगन को कैप्टन का ये ऑर्डर ठीक नहीं लगता, क्योंकि लोगन जानता था कि गांव के ये सभी लोग बेगुनाह हैं और लोगन गांव के बेगुनाह लोगों को नहीं मारना चाहता था। इसलिए जब लोगन का भाई विक्टर गांव के लोगों को मार रहा होता है, तब लोगन उसे रोक देता है और उससे कहता है कि हम इस एक्स टीम में बेगुनाह लोगों को मारने के लिए शामिल नहीं हुए थे। लेकिन विक्टर उसकी बात नहीं सुनता और गांव के लोगों को मारने लगता है। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि ये लोग मेरी बात को कभी भी नहीं मानने वाले हैं, इसीलिए लोगन एक्स टीम को हमेशा के लिए छोड़कर जाने लगता है। तब यहाँ उसका बड़ा भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब लोगन कनाडा के पहाड़ी इलाके में रहने लगा है और लोगन अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसने लोगों को मारना छोड़ दिया है और अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा है। साथ ही हमें पता चलता है कि लोगन ने शादी भी कर ली है। उसकी एक प्यारी सी बीवी है जिसका नाम काइला है और लोगन काइला के साथ कनाडा के पहाड़ी इलाके में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। काइला एक स्कूल टीचर है और लोगन लकड़ियां काटकर एक आम आदमी की तरह काम करता है। अब एक दिन जब लोगन लकड़ियां काटने का काम कर रहा होता है, तभी उसके पास कैप्टन आता है और कैप्टन लोगन से कहता है कि जिस दिन तुम हमें छोड़कर चले गए थे, उस दिन से टीम एक्स पूरी तरह से बिखर गई। सभी टीम वाले अलग अलग होकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि टीम एक्स के साथियों को कोई मार रहा है और अब तक वो अनजान आदमी टीम एक्स के 2 साथियों को मार चुका है। यहाँ लोगन कैप्टन से अपने भाई विक्टर के बारे में पूछता है। तब कैप्टन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई सेफ है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें वार्न करने के लिए आया हूँ कि वो अनजान आदमी एक एक करके टीम एक्स के सभी लोगों को मार देगा, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि टीम एक्स एक बार फिर से बने और तुम लोग मिलकर उस आदमी को मार डालो। मगर लोगन टीम एक्स को दोबारा ज्वाइन करने से इनकार कर देता है और कहता है कि अब मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है। ये कहकर लोगन वहां से निकल जाता है। दरअसल लोगन अपनी वाइफ काइला के साथ खुश है और वो पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। और अगले दिन जब लोगन लकड़ियां काट रहा होता है, तभी उसे अजीब सी स्मेल आती है और जब वह सामने के पेड़ की तरफ देखता है तो उस पर नाखून के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर लोगन समझ जाता है कि यह मेरे भाई विक्टर का काम है और विक्टर यहाँ तक पहुंच चुका है। ये पता चलते ही लोगन दौड़ते हुए अपनी वाइफ काइला की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि विक्टर काइला को नुकसान पहुंचा सकता है। और जब वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि काइला गाड़ी में नहीं है और तभी लोगन की नजर अपनी गाड़ी के बॉनेट पर पड़ती है, जहां उसकी गाड़ी के बॉनेट पर विक्टर के नाखून के निशान थे। यह देखकर लोगन समझ जाता है कि विक्टर काइला को उठाकर ले गया है, इसलिए लोगन अपनी वाइफ को बचाने के लिए विक्टर को ढूंढने लगता है और तभी कुछ दूरी पर उसे काइला की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे विक्टर ने मार दिया होता है। ये देखकर लोगन जोर से चीखता है और काइला की बॉडी के पास बैठकर रोने लगता है। अब लोगन पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि जिस लड़की ने उसकी जिंदगी सुधारी थी वो लड़की अब मर चुकी थी और अब लोगन बदले की आग में जलने लगता है। और शाम होते ही लोगन एक बार में पहुंचता है जहां पर विक्टर बैठा होता है और विक्टर को देखकर लोगन के गुस्से से नुकीले पंजे बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ लोगन विक्टर से पूछता है कि तुमने मेरी बेगुनाह बीवी को क्यों मारा। तब विक्टर को इस बात की बिल्कुल परवाह ही नहीं थी कि उसने लोगन की बीवी को मारा है, बल्कि वह उल्टा लोगन से कहता है कि यह सब मैंने तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए किया, क्योंकि 6 सालों में तुमने न मुझे कॉल किया और न ही लेटर भेजा। ये सुनकर लोगन गुस्से से लाल हो जाता है और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां यह दोनों एक दूसरे पर कई खतरनाक वार करने लगते हैं। लेकिन लोगन, जो पिछले 6 सालों से नहीं लड़ा था, वो विक्टर के सामने कमजोर पड़ जाता है और विक्टर अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो लोगन को उठाकर जमीन पर पटकता है, जिससे लोगन बेहोश हो जाता है और फिर विक्टर लोगन के हड्डियों के पंजे भी तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ लोगन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और जब डॉक्टर्स लोगन की बॉडी देखते हैं तो डॉक्टर्स को पता चलता है कि लोगन के जख्म अपने आप ही ठीक हो गए हैं। ये देखकर डॉक्टर सोच में पड़ जाते हैं और तभी लोगन को होश आ जाता है। होश में आते ही लोगन अपने सामने कैप्टन को देखता है और फिर लोगन गुस्से से कैप्टन को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि जब से तुम मुझे मिले हो तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरा भाई विक्टर टीम एक्स के लोगों को मार रहा है। अब यहाँ कैप्टन लोगन को शांत करता है और कसम खाकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि विक्टर टीम एक्स के लोगों को मार रहा है। अब यहाँ लोगन बदले की आग में जलते हुए कैप्टन से कहता है कि मुझे ये बताओ कि इस वक्त विक्टर कहाँ पर होगा, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि विक्टर को मारना इतना आसान नहीं, विक्टर अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब तुम विक्टर को हरा नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक हथियार है जिससे तुम विक्टर को बड़ी आसानी से हरा सकते हो। तब लोगन पूछता है कि वो कौन सा हथियार है, जिस पर कैप्टन कहता है कि याद है तुम्हें, आज से 6 साल पहले हम लोगों ने नाइजीरिया के गाँव वालों से एक काले कलर का पत्थर
पत्थर हासिल किया था, वो पत्थर अब मुझे ढेर सारी मात्रा में मिल गया है, जिसका नाम एडमेंटियम है। और उस पत्थर से हमने एक ऐसा लोहे का कंपाउंड तैयार कर दिया है जो दुनिया की किसी भी चीज को काट सकता है, और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो एडमेंटियम के कंपाउंड को तोड़ सके। और हम उस एडमेंटियम को तुम्हारी बॉडी में डाल देंगे, जिससे तुम दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बन जाओगे। अब यहाँ लोगन विक्टर से अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए अपनी बॉडी में एडमेंटियम डालने के लिए मान जाता है। तब यहाँ कैप्टन पहले से लोगन को समझाता है कि इससे तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन लोगन बदले की आग में अपनी बॉडी में एडमेंटियम डालने के लिए तैयार हो जाता है और फिर कैप्टन लोगन को सीधा अपनी लैब में लेकर आता है। अब यहाँ कैप्टन लोगन को उसका पुराना बैज देता है, जिसमें उसका नाम जेम्स लोगन होता है। तब लोगन कहता है कि मुझे नया बैज चाहिए जिसमें मेरा नाम होगा वुल्वरीन। दरअसल ये नाम लोगन की वाइफ काइला ने लोगन को दिया था। काइला प्यार से लोगन को वुल्वरीन कहकर बुलाती थी, और फिर लोगन का एक नया बैज छप गया जिस पर उसका नाम वुल्वरीन रखा गया। इसके बाद लोगन की बॉडी में एडामेंटियम डालने के लिए लोगन को एक ट्यूब में लिटा दिया जाता है और फिर लोगन की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया जाता है, जहां उसकी बॉडी के हर एक हिस्से में इंजेक्शन के जरिए एडमेंटियम डालना शुरू हो जाता है, जिस वजह से लोगन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और ये तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि लोगन की दिल की धड़कन कम होने लगती है और देखते ही देखते लोगन की दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। यह देखकर कैप्टन और बाकी साइंटिस्ट्स काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और लोगन मर गया है। लेकिन तभी लोगन की धड़कन एक बार फिर से शुरू हो जाती है और लोगन होश में आने लगता है। ये देखकर कैप्टन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो ज्यादा देर ना करते हुए अपने आदमी से कहता है कि लोगन की याददाश्त मिटा दो, ताकि वो अपने आप को भूल जाए कि वह कौन था और एक कठपुतली बनकर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करता रहे। लेकिन इस दौरान लोगन होश में आ गया होता है और वो कैप्टन की यह बात सुन लेता है और तभी उसके हाथों से नुकीले पंजे निकलने लगते हैं। लेकिन इस बार पहले की तरह हड्डियों के पंजे नहीं, बल्कि एडमेंटियम से बने मजबूत स्टील के होते हैं। इसके बाद लोगन सारी जंजीरों को तोड़कर ट्यूब से बाहर निकलता है और यहाँ हम देखते हैं कि लोगन की बॉडी में एडमेंटियम जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है और पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब यहाँ कैप्टन का साथी सीधा लोगन के सिर पर गोली चला देता है, लेकिन लोगन को कुछ नहीं होता और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में लोगन के घाव ठीक हो जाते हैं। अब लोगन खुद को बचाते हुए वहां से भागने लगता है। तब कैप्टन के आदमी लोगन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन लोगन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और लोगन 5 इंच मोटे लोहे के दरवाजे को अपने नुकीले पंजों से चीर कर बाहर निकल आता है और एक झरने से नीचे कूदकर फरार हो जाता है। अब यहाँ कैप्टन लोगन को जान से मारने के लिए उसके पीछे अपने आदमियों को भेज देता है, क्योंकि कैप्टन का प्लान फेल हो चुका था। दरअसल कैप्टन लोगन को अपना गुलाम बनाना चाहता था, लेकिन लोगन खुद को आजाद करके भाग गया। वहीं लोगन एक बूढ़े कपल के घर पहुंचता है, जिसे देखकर बूढ़े कपल काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का कोई भी बेटा नहीं था और ये दोनों लोगन को अपने बेटे की तरह प्यार देने लगते हैं। लेकिन अगली सुबह कैप्टन के लोगों को पता चल जाता है कि लोगन उस घर में छुपा है और फिर कैप्टन के लोग हेलीकॉप्टर से उस घर पर बॉम्ब से हमला कर देते हैं। अब यहाँ वो बूढ़े कपल तो बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाते हैं, लेकिन लोगन खुद को बचा लेता है। मगर अब ऊपर हेलीकॉप्टर से कैप्टन के लोग लोगन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तब लोगन खुद को बचाते हुए हेलीकॉप्टर से अपनी जान छुड़ा लेता है, पर तभी उसके पीछे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी पड़ जाती है। अब यह बुलेट प्रूफ गाड़ी काफी नहीं थी कि सामने से हेलीकॉप्टर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर लोगन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बाइक घुमाकर सीधा अपने नुकीले पंजों से गाड़ी को काट कर उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो मशीन गन से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू कर देता है। पर तभी हेलीकॉप्टर से उस गाड़ी पर एक रॉकेट से अटैक होता है, जिससे वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ लोगन उड़ते हुए सीधा जाकर अपने मजबूत नुकीले पंजों से हेलीकॉप्टर का पंख काट देता है, जिससे हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होकर नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद कैप्टन के आदमी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तब यहाँ लोगन हेलीकॉप्टर के पास जाकर रेडियो से कैप्टन से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि पहले मैं विक्टर को मारकर अपनी वाइफ का बदला लूंगा और फिर मैं तुम्हें मारूंगा। इसके बाद लोगन हेलीकॉप्टर से गिरे हुए पेट्रोल में आग लगाकर उस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें मौजूद कैप्टन के लोग मारे जाते हैं और फिर लोगन अपनी बाइक पर बैठकर विक्टर को ढूंढने निकल पड़ता है, जहां वो सबसे पहले अपने टीम एक्स के एक साथी से मिलता है जिसका नाम जॉन है। यहाँ लोगन जॉन को अपनी पूरी स्टोरी बता देता है और उससे कहता है कि विक्टर मुझे कहाँ मिलेगा। तब जॉन कहता है कि मुझे तो विक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन विक्टर का एड्रेस देने में फ्रेड तुम्हारी मदद कर सकता है। और फिर लोगन फ्रेड की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले जॉन लोगन को समझाता है कि फ्रेड अब काफी मोटा हो चुका है, इसलिए उसके मोटापे का मजाक
कभी भी मत उड़ाना, नहीं तो तुम पर तुम्हारा मजाक भारी पड़ जाएगा। जिसके बाद लोगन सीधा फ्रेड के पास पहुंचता है और यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेड जो पहले टीम एक्स में था, उस वक्त फ्रेड काफी दुबला पतला था, लेकिन अब फ्रेड खा खा कर काफी मोटा हो गया है। और यहाँ लोगन फ्रेड से विक्टर का पता पूछता है, लेकिन फ्रेड लोगन को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। ये सुनकर लोगन गुस्सा हो जाता है और वो फ्रेड को मोटी भैंस कह देता है, जो कि जॉन ने पहले से लोगन को समझाया था कि तुम्हें यह गलती कभी भी नहीं करनी है। लेकिन अब लोगन ने गलती कर दी है और यह सुनकर फ्रेड भड़क जाता है। जिसके बाद फ्रेड लोगन को अपने मोटे पेट से उठाकर दूर फेंक देता है। तब यहाँ लोगन फ्रेड से फाइट करने के लिए बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लेता है और जब वो फ्रेड के मोटे पेट पर पंच मारता है तो फ्रेड को दर्द होने के बजाय वह उल्टा हंसने लगता है, क्योंकि उसे गुदगुदी हो रही थी। लेकिन जैसे ही फ्रेड लोगन को टक्कर मारता है तो लोगन की बॉडी में एडमेंटियम होने की वजह से फ्रेड दूर जाकर गिरता है और हार मान लेता है। जिसके बाद फ्रेड लोगन को सारी बात बता देता है कि विक्टर और कैप्टन दोनों एक साथ काम करते हैं। विक्टर कैप्टन के लिए म्यूटेंट्स को पकड़ता है, यानी कि ऐसे लोगों को जिनके अंदर लोगन की तरह नेचुरल पावर्स हैं, और फिर कैप्टन म्यूटेंट्स को एक सुनसान आइलैंड पर ले जाकर वहां उन पर एक्सपेरिमेंट करता है। और उस सुनसान आइलैंड के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन एक आदमी है जो उस सुनसान आइलैंड से भागकर आ गया था, वो तुम्हें उस जगह के बारे में बता सकता है। इसके बाद लोगन उस म्यूटेंट की तरफ निकल पड़ता है और यहाँ जॉन भी लोगन के साथ जाता है। अब कुछ देर बाद लोगन उस म्यूटेंट तक पहुंच जाता है जिसका नाम रेमली है, और रेमली का पावर ताश के पत्ते हैं। वह ताश के पत्तों से अलग अलग तरह के ट्रिक्स कर सकता है, यानी कि रेमली की असली पावर ताश के पत्ते हैं। अब यहाँ लोगन रेमली से कहता है कि मैं उस आइलैंड पर जाना चाहता हूँ जिस आइलैंड पर तुम्हें बंदी बनाकर विक्टर ले गया था। ये सुनकर रेमली लोगन को उस आइलैंड का पता देने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी उसकी नजर लोगन के गले में लटके बैज पर पड़ती है, और इस तरह का बैज रेमली ने विक्टर के गले में देखा था। यह देखकर रेमली को लगा कि लोगन विक्टर के लिए काम करता है और लोगन अब मुझे पकड़कर फिर से उस आइलैंड पर एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाना चाहता है। इसीलिए रेमली लोगन पर हमला कर देता है, जिससे लोगन दीवार तोड़ते हुए बाहर गिर जाता है और बाहर लोगन देखता है कि विक्टर ने जॉन को मार दिया है और अब विक्टर जॉन की बॉडी से एक्सपेरिमेंट के लिए डीएनए निकाल रहा है। यह देखकर लोगन को काफी गुस्सा आ जाता है और उसके हाथों से नुकीले पंजे बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद वो विक्टर पर हमला कर देता है और लोगन विक्टर को उठाकर जमीन पर पटक देता है और फिर वो विक्टर के हाथ में अपने नुकीले पंजे घुसा देता है। अब यहाँ विक्टर लोगन के सामने कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि लोगन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और अब जैसे ही लोगन विक्टर को जान से मारने वाला होता है, तभी वहां पर रेमली आकर इन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे यह दोनों दूर जाकर गिरते हैं। अब यहाँ विक्टर समझ जाता है कि मैं लोगन को हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाता है। और विक्टर के भागने के बाद लोगन रेमली को पकड़ता है और उससे कहता है कि तेरी वजह से मेरी वाइफ का कातिल भाग गया, इसलिए अब तुम्हें मुझे उस आइलैंड पर ले जाना होगा जहां से तुम भाग कर आए थे, ताकि मैं वहां कैप्टन और विक्टर जिनसे तुम नफरत करते हो उन्हें मार सकूं। ये सुनकर रेमली समझ जाता है कि लोगन मेरा दुश्मन नहीं बल्कि मेरे दुश्मनों को मारना चाहता है, और फिर रेमली लोगन को उस आइलैंड का पता दे देता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन के पास उसके सीक्रेट आइलैंड पर उसका जनरल आता है। तब कैप्टन अपने जनरल से कहता है कि अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 11 पर काम कर रहा हूं, और कैप्टन की यह बात सुनकर हमें पता चलता है कि लोगन कैप्टन का 10वां एक्सपेरिमेंट था। लेकिन अब जो कैप्टन एक्सपेरिमेंट नंबर 11 कर रहा है, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट है, जिसमें 11 म्यूटेंट्स की अलग अलग तरह की पावर्स हैं। और यहाँ कैप्टन जनरल से कहता है कि इस म्यूटेंट से हम अपने देश के सभी दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। लेकिन जनरल कैप्टन के इस एक्सपेरिमेंट से खुश नहीं था और वो कैप्टन से कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम्हें अब इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा, क्योंकि आगे जाकर ये म्यूटेंट्स हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, और मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा भी एक म्यूटेंट था, इसलिए अब ये तुम्हारा जाती मामला बन चुका है। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि हाँ, मेरा बेटा भी एक म्यूटेंट था, उसने मेरी पत्नी को मार डाला, और उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं इस देश के हर एक म्यूटेंट को मार दूंगा, और जो भी मुझे इस काम से रोकेगा उसे भी मैं मार दूंगा। ये कहते ही कैप्टन एक नुकीले औजार से जनरल पर हमला करके उसे मार देता है, क्योंकि कैप्टन को अब एक्सपेरिमेंट नंबर 11 किसी भी कीमत पर पूरा करना है, जिसका नाम डेडपूल है। और तभी यहाँ पर लोगन भी पहुंच जाता है और लोगन कैप्टन से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन लोगन को जवाब दे पाता, तभी लोगन कुछ ऐसा देखता है जिससे लोगन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। दरअसल लोगन की वाइफ काइला, जो लोगन की नजरों में मारी जा चुकी है, वो अभी लोगन के सामने सही सलामत जिंदा खड़ी होती है। दरअसल काइला शुरू से कैप्टन के लिए काम कर रही है, और काइला भी एक म्यूटेंट है जो अपनी पावर से किसी भी इंसान को अपनी बात मनवा सकती है, और ये सारा कैप्टन का बिछाया हुआ जाल था। उसी ने काइला को लोगन के पास भेजकर लोगन को काइला के प्यार के जाल में फंसाया, और फिर कैप्टन ने काइला की मौत का नाटक रचकर लोगन को विक्टर से अपनी बीवी की मौत
बात का बदला लेने के काम पर लगा दिया। और कैप्टन को पहले से पता था कि लोगन डायरेक्ट विक्टर को नहीं हरा सकता, इसलिए वो जरूर मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए आएगा। और ऐसा करने में कैप्टन कामयाब भी हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंट होने के बाद कैप्टन लोगन को अपना गुलाम बनाना चाहता था, पर लोगन मौका पाते ही भाग गया। और अब ये सारी सच्चाई सामने आने के बाद लोगन बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की के लिए लोगन ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी लड़की ने लोगन को धोखा दिया। अब यहाँ लोगन कायला से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब कायला जवाब देती है कि मैं मजबूर थी। ये सुनकर लोगन इमोशनल हो जाता है और अब उसे कायला से नफरत हो गई थी, क्योंकि जिस लड़की के लिए लोगन अपने भाई को मारना चाहता था, वो लड़की लोगन के साथ गेम खेल रही थी। जिसके बाद लोगन उदास मन से वहां से चला जाता है, लेकिन लोगन को पता नहीं था कि कायला मजबूर थी। दरअसल कैप्टन ने कायला की बहन को बंदी बना रखा था और कैप्टन ने कायला को ब्लैकमेल करके ये सारा काम करवाया। अब तभी वहां पर विक्टर आ जाता है और विक्टर कैप्टन से कहता है कि तुमने वादा किया था कि जो कंपाउंड तुमने लोगन की बॉडी में डाला है, वही कंपाउंड तुम मेरी बॉडी में डालोगे। तब कैप्टन विक्टर से कहता है कि तुम्हारी बॉडी की रिपोर्ट्स आ चुकी है, तुम उस एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और तुम मारे जाओगे। लेकिन परेशान मत हो, तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता निकाल दूंगा। अब यहाँ कायला कैप्टन से कहती है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कैप्टन समझ जाता है कि कायला लोगन के पास जा रही है, इसलिए कैप्टन विक्टर से कहता है कि इसे मार डालो। और फिर विक्टर कायला को पकड़कर ऊपर उठाता है, जिससे कायला जोर से चिल्लाती है और कायला की चिल्लाने की आवाज लोगन सुन लेता है, जिससे लोगन समझ जाता है कि कायला की जान खतरे में है और वो दौड़ते हुए वापस आ जाता है। और लैब में आते ही लोगन विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच एक दमदार फाइट होने लगती है, लेकिन लोगन विक्टर पर भारी पड़ने लगता है और लोगन विक्टर को उठाकर जमीन पर पटकता है, जिससे विक्टर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और आखिर में लोगन अपने भाई विक्टर को मारने वाला होता है, पर वो रुक जाता है, क्योंकि लोगन समझ गया कि इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं, बल्कि ये सारी गलती कैप्टन की है। और तभी यहाँ पर कायला आ जाती है। वो लोगन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि कैप्टन ने मेरी बहन को बंदी बना रखा है, इसलिए कैप्टन के कहने पर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अब ये सुनकर लोगन कायला को माफ कर देता है और फिर ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ कैप्टन ने कायला की बहन के साथ साथ और भी कई सारे म्यूटेंट्स को बंदी बना रखा है। अब यहाँ लोगन अपने नुकीले पंजों से सेल के लॉक्स काटकर सभी म्यूटेंट्स को आजाद कर देता है और फिर ये सभी यहाँ से भागने वाले होते हैं कि तभी इनके सामने कैप्टन का एक्सपेरिमेंट नंबर 11 यानी कि डेडपूल आ जाता है और उसके हाथ से एक लंबा स्टील का रॉड निकलता है और ये वही कंपाउंड की स्टील होती है जो कंपाउंड लोगन की बॉडी में है। अब यह देखकर लोगन भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि डेडपूल के पास एक या दो नहीं बल्कि 11 म्यूटेंट्स की अलग अलग तरह की पावर्स थी। अब यहाँ लोगन कायला और बाकी म्यूटेंट्स को पीछे भेज देता है और खुद डेडपूल से लड़ने का फैसला कर लेता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब यहाँ जैसे ही लोगन डेडपूल की बॉडी में अपने नुकीले पंजे घोंपता है तो डेडपूल की बॉडी कुछ ही सेकंड्स में वापस रिकवर हो जाती है और ये देखकर लोगन समझ जाता है कि डेडपूल मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ डेडपूल लोगन को किक मारकर दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ कायला अपनी बहन के साथ बाकी सभी म्यूटेंट्स को इस आइलैंड से बाहर निकाल रही होती है, लेकिन तभी गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं और गार्ड्स इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ कायला की बहन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गार्ड्स की गोलियों को रोक देती है, लेकिन एक गोली कायला को लग जाती है, जिससे कायला बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब यहाँ कायला अपनी बहन से कहती है कि तुम सभी म्यूटेंट्स को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ इन लोगों को रोकती हूँ। अब यहाँ कायला की बहन कायला को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कायला के बार बार कहने पर वह बाकी म्यूटेंट्स को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोगन समझ गया कि मैं डेडपूल के सामने टिक नहीं पाऊंगा, इसलिए वह जल्दी से एक ऊंचे पावर प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है। अब यहाँ लोगन को लग रहा था कि डेडपूल यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन तभी डेडपूल अपनी 11 शक्तियों में से टेलीपोर्ट शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही ऊपर पावर प्लांट पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही लोगन डेडपूल पर वार करता है तो डेडपूल गायब हो जाता है और फिर अचानक डेडपूल सामने आकर लोगन पर वार करता है, जिससे लोगन बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके बाद वो लोगन को उठाकर नीचे पटकता है। और अब जैसे ही डेडपूल लोगन को जान से मारने वाला होता है, तभी वहां पर लोगन का भाई विक्टर आकर डेडपूल को नीचे गिरा देता है और लोगन की जान बचा लेता है। अब यहाँ ये दोनों मिलकर डेडपूल से लड़ने लगते हैं, लेकिन डेडपूल अकेला इन दोनों को बराबरी का टक्कर दे रहा था और फिर विक्टर समझदारी से काम लेते हुए डेडपूल को गले से पकड़ लेता है और जैसे ही लोगन डेडपूल को मारने वाला होता है, तभी डेडपूल अचानक गायब हो जाता है और फिर डेडपूल अपनी आंखों की लेजर लाइट से इन दोनों पर हमला करता है। अब आखिर में डेडपूल लेजर लाइट से विक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी मौके का फायदा उठाते हुए
लोगन पीछे से आकर एक जोरदार वार से डेडपूल का सिर धड़ से अलग कर देता है, जिससे फाइनली डेडपूल मारा जाता है और डेडपूल की आंखों से निकलती हुई रेड लाइट पावर प्लांट को काटना शुरू कर देती है, जिससे पावर प्लांट गिरने लगता है। अब यहाँ विक्टर और लोगन जल्दी से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन अब ऊपर पावर प्लांट का मलबा लोगन पर गिरने वाला होता है कि तभी वहां रेमली आकर प्लांट के मलबे को दूर करके लोगन की जान बचा लेता है। और तभी लोगन को कायला की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद लोगन सीधा कायला के पास जाता है और लोगन देखता है कि कायला बुरी तरह से घायल है। अब यहाँ लोगन कायला को उठाकर ले जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कैप्टन लोगन पर गोली चला देता है, जिससे लोगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लोगन दौड़ते हुए कैप्टन को मारने के लिए आता है। पर तभी कैप्टन सीधा लोगन के सिर में गोली मार देता है, जिससे लोगन वहीं पर गिरकर मर जाता है। दरअसल लोगन पर गोली इसलिए असर कर रही थी क्योंकि कैप्टन की गन में जो गोली होती है वो गोली उसी कंपाउंड से बनी होती है जो कंपाउंड लोगन की बॉडी में है। अब लोगन को मारने के बाद कैप्टन कायला को मारने के लिए जाता है और जैसे ही कैप्टन कायला को मारने वाला होता है तब कायला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कैप्टन के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और उससे कहती है कि तुम तब तक चलते रहोगे जब तक तुम्हारे पैरों से खून न निकल आए। और फिर कैप्टन पूरी तरह से कायला के वश में आकर चलना शुरू कर देता है। अब यहाँ कायला का भी ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और फिर कुछ देर बाद लोगन को होश आता है और होश में आने के बाद लोगन काफी अजीब सा रिएक्ट करने लगता है। दरअसल लोगन को सिर में गोली लगने की वजह से उसकी पूरी याददाश्त मिट चुकी थी। उसे कुछ नहीं पता होता कि कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था और जब वह कायला की तरफ देखता है तो वह कायला को भी पहचान नहीं पाता और वहां से जाने लगता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि कैप्टन सड़क पर चल रहा होता है, तभी उसके पास आर्मी की एक गाड़ी आती है और कैप्टन को जनरल के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को